धन्यवाद। आज मैं दशहरा के छुट्टी के बाद, इसके पहले मैंने महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू, जो गिलहरी के बच्चे का नाम है, उसके प्रथम भाग को पढ़ा दिया था। आज मैं दूसरा भाग पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा प्रथम भाग को समझ लीजिए। कहने का मतलब गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू था। वह लेखिका जो थी अपने बरामदे में टहल रही थी, तो एक गमले के नीचे पड़ा हुआ मिला उसको। कौवे जो है उसको मारकर अपने नाश्ता बनाने के चक्कर में थे, लेकिन तब तक लेखिका ने उसको देख लिया और उस छोटे से बच्चे को अपने उठा करके अपने पास लाई। उस पर कौवों ने 2 चोंच मार दिए थे। लगता था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो बच गया। उसका उपचार किया, उसके खून को पोंछा रुई से, उसके बाद उसकी तीमारदारी की, अच्छी तरह से देखभाल की। उसके बाद बहुत देर के बाद अपनी आंखें खोली। इस तरह से वो गिलहरी का बच्चा बच गया। और महादेवी वर्मा उसको जब भी कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आती थी, बच्चे पर बराबर ध्यान रखती थी। वो छोटा बच्चा पूरा रोएदार सुंदर बन गया था। ये क्या कहते हैं, उसकी गोल गोल आंखें कैसी थी, कांच की, छोटी छोटी, ये मोती की तरह चमकीली आंखें, वो देखता रहता था। इस तरह से महादेवी वर्मा उस गिलहरी, देखो आप अनेकों तरह का स्मरण देखिएगा। एक गाय जिसको वो पाली थी, गौरा उसका नाम था, है ना। एक हिरण के बच्चे को पाली थी। बहुत सारे पशु पक्षी उनके यहाँ रहते थे। इससे सिद्ध होता है कि महादेवी वर्मा जो थी पशु पक्षियों का प्रेमी थी। इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों से ही प्रेम किया करती थी। तो इस दूसरे भाग में हम देखेंगे, मेरे कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता, बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। फिर 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। महादेवी ने क्या किया था कि एक डलिया जो था, बांस की डलिया, उसको एक अपने खिड़की के दीवार में तार से बांध दी थी। उसी पर आता था, वो वहीं पर आता था। उसके बाद जब उन्होंने महसूस किया, जब बाहर के गिलहरियां आकर के चिक चिक करने लगी उसके सामने, तो वो बाहर निकलने के लिए परेशान हो जाता था। तो महादेवी वर्मा ने महसूस किया कि अब यह बाहर जाना चाहता है, इसकी स्वतंत्रता में खलल पड़ रही है। उसके बाद धीरे से क्या करती है, उसका एक कुंडी निकाल देती है और वो अपना रास्ता बना लेता है। वह बाहर चला जाता है, दिन भर गिलहरियों के साथ नेता बना रहता है, सबका नेता बन जाता है, सबको अपने पास रखता है, चिक चिक करते रहता है चारों तरफ से। शाम को जब लेखिका को कॉलेज से आने का समय होता था, तो फिर वह आ जाता था और आकर के और महादेवी वर्मा के पैर से लेकर सिर तक नीचे ऊपर कूदने लगता था, जब तक उसको पकड़ करके रख नहीं देती थी। बहुत उछल कूद करता था। तो इस तरह से वह ठीक 4 बजे उसको देखो, आप देखेंगे जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनको समय का बहुत ज्ञान रहता है। ठीक 4 बजे जब कॉलेज से लौटती थी, उसके साथ ही वो अपने साथियों को छोड़कर तुरंत कमरे के अंदर चला आता था। उसको कैसे पता चलता कि 4 बज गया है। गांव देहात में देखते हो कि बहुत लोग ये छोटे छोटे भैंस के बच्चे को या बच्चियों को या गाय के बच्चियों को आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे पीछे बोलते हुए दौड़ने लगती है। या वो खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाती है, फिर चलते हैं तो चलने लगती है। आखिर ऐसा क्यों, उसको पता चल जाता है। तो उसी तरह से उस गिलहरी के बच्चे को पता चल गया था कि ठीक 4 बजे लेखिका आती है, तुरंत खिड़की के भीतर आ जाता था और आकर के कमरे में झूला झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा से उसने न जाने कब कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट, समझता है ना, चुन्नट, चून जो होता है पर्दे में, उसको चुन्नट बोलते हैं। बाकी सोन जूही की पत्तियों में मुझको क्या करता है, मुझको परेशान करने, कभी इधर छिप जाता, कभी मेरे पैर पर से दौड़ जाता, कभी उधर छिप जाता, कभी उधर छिप जाता। थोड़ी देर
लेखिका को परेशान करता था, जब उसको पकड़ के कहीं रख देती थी तो शांत हो जाता था। इस तरह से मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। देखिए बात आई ना, बहुत से पशु पक्षी हैं। ये पशु पक्षी की प्रेमिका थी महादेवी वर्मा, तो उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मेरे साथ बहुत पशु पक्षी थे, लेकिन मेरे साथ मेरे थाली में किसी को खाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गिल्लू को हिम्मत थी, ये पहुंच जाता था। जब खाना खाने बैठती थी तो गिल्लू अपवाद था। वह जैसे खाने कमरे पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था, थालिए में बैठ जाना चाहता था। उसके बाद बरामदा पार करके मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। चावल का दाना एक उठाता था लेखिका के थाली में से, आराम से उसको खाता था। जब वो खत्म हो तो फिर दूसरा उठाता था। देखो, गिलहरी के बच्चे को थाली में से भोजन को उठाना और खाना लेखिका को बुरा नहीं लगता था। बहुत लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने थाली में खिलाना नहीं चाहते, है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, मर जाएंगे। अमर होके आए हैं, मरेंगे नहीं। बच्चे को अपने साथ खिला लेंगे तो बीमारी हो जाएगी, हम मर जाएंगे, हम अकेले हैं। हाँ, मेरा जीवन बहुत कीमती है। भाव की बात। ये उस गिलहरी के बच्चे को कितने प्रेम से खिलाती हैं। चावल दाल सब्जी खाने बैठी हैं तो जाता है और एक चावल का दाना लेकर के आराम से बैठ करके ऐसे कुतुर कुतुर के खाता है, फिर खत्म हो जाता है तो फिर जाता है। लेकिन लेखिका को इस बात का बुरा नहीं लगता, वो बराबर जो है उसकी तरफ ध्यान देती है। ये घटना जो है महादेवी वर्मा के पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को सूचित करता है कि कितना वो अंदर से प्रेम करती थी पशु पक्षियों के प्रति। काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू, देखिए काजू अभी 1000 रुपये किलो मिल रहा होगा, लेकिन महादेवी जी उस गिलहरी के बच्चे को काजू ही खिलाती थी। कहने का मतलब कि वो प्रोफेसर थी कॉलेज में, उनको पैसा मिलता था उस जमाने में, उस तरह से काजू की व्यवस्था थी। वो अपने पशु पक्षियों को भी अपने ही हिसाब से रखना चाहती थी। तो इस तरह से प्रिय खाद्य, खाद्य मतलब खाने योग्य। यहाँ पर अनेक शब्दों का एक शब्द है, जो खाने योग्य हो उसका एक शब्द क्या होगा? खाद्य। जो पीने योग्य हो एक शब्द पेय। आप स्टेशन पर देखते होंगे लिखा होता है पेयजल, माने पीने के लायक पानी। उसी तरह से कई दिनों तक काजू न मिलने पर वो अन्य चीजें को या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। देखो इतना बदमाश था ही कि काजू अगर नहीं मिलता था दूसरा को दे गया तो फेंक देता था, जब खाएंगे तो काजू खाएंगे, ऐसा था। उसी दिनों लेखिका के साथ एक दुर्घटना हो गई। आहत मतलब घायल, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता हुआ फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। जब से उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैं उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे पड़े मिले। लेखिका की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गई। गिल्लू ने काजू खाना बंद कर दिया था। रोज खिलाने वाले लोग काजू उसके पास रखते थे, लेकिन खाता नहीं था। क्या सोचता था, उसको क्या पता था। लेकिन देखो, कहने का मतलब कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है ना, हर जीव में भगवान रहते हैं। तो उस छोटे से बच्चे को पता चल गया कि मेरे मालकिन का तबीयत खराब है, दुर्घटना से ग्रस्त है, वो जो है अस्पताल में भर्ती हैं, दुख की बात है, तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। छोटा सा बच्चा खाना पीना छोड़ देता है।
लोग काजू दे, अस्पताल से लौट कर आने मैंने झूले की सफाई की तो काजू भरे मिले। इनसे ज्ञात मतलब जानकारी होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। उसको पता चल गया कि मेरी मालकिन अगर अस्वस्थ हैं तो मेरे लिए भरपेट खाना उचित नहीं है। आज इंसान के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो है एहसान का बदला दे रहा है कि वो छोटा सा गिल्लू, उसको क्या पता है, लेकिन फिर भी वो काजू नहीं खाता है, खाना कम कर दिया है। मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों में हौले हौले सहलाता रहता है। जिस तरह से हम किसी की तीमारदारी करते हैं, बच्चे को माँ अगर तबीयत खराब होती है तो उसका माथा दाबती है, उसके माथे को सहलाती है, उस तरह वो भी धीरे धीरे जाता। जब लेखिका सोई रहती थी तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके केस को इस तरह से सहलाता था। देखो घोड़ा और कुत्ता दो ऐसे जानवर हैं कि जो अपने मालिक के लिए जान दे सकता है। ऐसी विशेषता किसी दूसरे जानवर में नहीं है, लेकिन कुत्ता और घोड़ा दो ऐसे जानवर हैं कि मालिक पर कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले वो जान दे देता है। ऐसा स्वामी भक्त होता है। तो गिल्लू जो है ये सब सेवा का नतीजा है। हम किसी हिंसक जीव के प्रति भी अगर प्रेम करेंगे तो हमारे लिए वो हिंसा भूल जाएगा। आप सुने होंगे, एक था कोई पहले गुलाम, लोग गुलाम को बेचते थे और खरीदते थे पुराने जमाने में। तो एक गुलाम जो है झुंड में कहीं बेच कर इंग्लैंड ले जा रहे थे लोग, तो बीच जंगल के रास्ते से गाड़ी जा रही थी, उसमें से कूद करके भाग गया। भागने के पास एक पेड़ के नीचे वो पेड़ पर बैठा हुआ था, उसके नीचे एक सिंह जो है करा रहा था, उसका हाथ फूला हुआ था, वो छटपटा रहा था। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है, वो जंगली था, डरता नहीं था। तो देखा कि उसके पंजे में बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ है। उस कांटे को क्या करता है, वो निकाल देता है, और निकाल देने के बाद वो सिंह चला जाता है। तब तक वो गुलाम फिर पकड़ा जाता है। तो गुलाम जो भाग जाते थे, पकड़ने के बाद उनको भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाता था। वही किया गया, उस शेर को पकड़ करके पिंजरे बंद किया गया था और उसी गुलाम को उसके सामने छोड़ा गया। जब उस सामने आया तो ये कुलाश तो मार के पड़ा उसके ऊपर, लेकिन बाद में उसका तलवा लगा चाटने। उसको याद आ गया कि वही आदमी है जिसने मेरे पैर से कांटा निकाला। तो उसको कैसे याद था? हम तो इंसान है, आसान भूल जाते हैं तुरंत। जो हमारी मदद करता है उसका गर्दन काटने के लिए पहले तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो जानवर था, वो भी हिंसक जानवर, लेकिन उस व्यक्ति के एहसान को याद रखा था और तलवा चाटने। लोगों को आश्चर्य हुआ। उसके बाद वहां जो गुलाम को खरीदने वाला जो मालिक था उसको दया आई और उस शेर के साथ उसको जंगल में छोड़ दिया कि ले जाओ। जब हिंसक जानवर तुमको बकस दिया तो हम भी तुमको क्या करते हैं, छोड़ देते हो, जंगल में चला गया। तो कहने का मतलब कि जानवरों का इंसान के प्रति प्रेम जानवर नहीं भूलता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम इंसान होके भूल जाते हैं, लेकिन जानवर होके कोई भूलता। कुत्ता को अब देखो, कहीं का कुत्ता है, रोज तुम खिलाओ उसको, तुम्हारे दरवाजे पर रोज वो आएगा। तुम्हारे घर के सामने जब दरवाजा बंद हो जाएगा तो रात में सोएगा, जबकि तुम कहते नहीं हो कि यहाँ पर सो तुम, लेकिन तुम्हारी रखवाली वो करता है, वो याद रखता है। तो उसी तरह से परिचारिका मतलब सेवा करने वाली दासी, ये सेविका। देखो परिचारिका मतलब सेविका दिया है ना। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता, न अपने झूले में बैठता। मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। क्या उपाय था? सुराही पर लेट जाता था। इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। वह जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो कॉलेज बंद रहता था 2-3 महीना, उस वक्त वह गिल्लू जो था हमेशा हमारे आसपास रहता था। गर्मी के दिन में गर्मी से बचने का उपाय भी ढूंढ लिया था। सुराही में पानी, अब ना आरओ चला हुआ है, पहले लोग सुराही में पानी रखते थे ठंडा होने के लिए। आज तो फ्रिज है, क्या क्या है, बहुत कुछ है।
तो उस तरह से ठंडा रखने के लिए वो क्या करता था कि सुराही के पास चिपक करके बैठ जाता था, उसको ठंडक भी मिलती थी और अपने मालकिन के पास भी रहता था। देखो कितना दिमाग का तेज था, पास में भी रहता था और ठंडा भी महसूस करता था। इस तरह से गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, 2 वर्ष या 3 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं जीती गिलहरी सब। इस दुनिया में सबसे अधिक दिन तक जीने वाला जीव कछुआ, 350 वर्ष, 350 वर्ष तक जीता है। तो अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, उसके जीवन यात्रा का अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया, रात के अंत में यातना, यातना मतलब तकलीफ, दुख। वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर के पास आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने पहले बचपन की मरणासन की स्थिति में पकड़ा था। जब उसके मरने का समय आया तो धीरे धीरे अपने झूले से उतरा और मेरे बिस्तर के पास आकर के मेरी उंगली को उस तरह से पकड़ के चिपक गया जिस तरह से शुरू में जब कौवे ने चोंच मारा था, उस वक्त जब वो चेतना में आया था तो अपने नन्ही हाथों से जिस तरह से उंगली पकड़ा था उसी तरह से उंगली क्या किया, पकड़ लिया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उसका हाथ पैर क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था। आदमी जब मरने लगता है ना तो उसका हाथ पैर क्या होता है, ठंडा होने लगता है, गर्मी समाप्त होने लगती है। उसके जीवन का अंत होने वाला था, अपने अंत का सूचना दे रहा है। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही और वह किसी और के जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन वह सुबह जैसे ही सुबह की किरण निकली तब तक उसके प्राण की किरण भी उसके शरीर से निकल गई और वो जो है मर गया। इस तरह से गिल्लू जो है अपने मरने की सूचना दे गया। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि गिल्लू किस तरह से अपने मरने की सूचना दिया। तो जब वो उसका अंत निकट आया तो अपने झूले से धीरे धीरे उतर करके लेखिका के पास आया, उनके बिस्तर के पास, और उनके हाथ में अपना हाथ दे करके उसी में चिपक गया। उनको ठंडक महसूस हुई तो हीटर जलाया रूम में कि इससे इसको गर्मी मिले, लेकिन वो ठंडक जो है समाप्त होने वाली नहीं थी। उस तरह से उस ठंडक ने सूरज के किरण के साथ साथ उसके जीवन लीला को ही क्या किया, समाप्त कर दिया। इस तरह से उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिक चिक करती ही रही। सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, चिक चिक कर रही है गिलहरियां। वो तो मर चुका है अंदर, लेकिन चिक चिक कर रही है कि वो अब गीलू आता क्यों नहीं है, लेकिन वो तो मर चुका है। लेकिन नई पीढ़ियां आती है, पुरानी पीढ़ियां जाती है, परंपरा आया है, जो जन्म लेगा जो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा, तो आते जाते रहता है ना। इस तरह से सोन जूही की लता जो है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दे दी गई। जहां पर उसको उठाया था महादेवी ने जिस स्थान से, उसी गमले के नीचे जमीन खोद करके उसको उसे क्या किया गया, दफना दिया गया, उसकी समाधि दे दी गई। इसलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। सोन जूही की जो लता थी गिल्लू को सबसे प्रिय थी, इसलिए उसी लता के नीचे उसकी समाधि दे दी गई। इसलिए कि उस लघु गात का मतलब लघु मने छोटा, गात मने शरीर, छोटे प्राणी का किसी बासंती दीन जूही के पिताभ मतलब पीले रंग की आभा, पीले रंग का प्रकाश में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बासंती मने बसंत ऋतु का वातावरण। मेरा रंग दे बसंती चोला, आप गाना सुने होंगे भगत सिंह का। तो बासंती मतलब बसंत ऋतु का वातावरण। तो इस बसंत ऋतु के वातावरण में लेखिका को विश्वास था और संतोष था कि एक दूसरा गिल्लू जो है नया जन्म लेकर के फिर मेरे पास आएगा। इस तरह से ये गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा का खत्म होता है। अब इसमें डाउट ऑन टुडेज टॉपिक, आपने इस कहानी को समझ लिया। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा
जो भी आप समझे हैं प्रश्न बना करके हम पूछेंगे। चलिए आप आइए पीछे से, आओ तो तुम आओ, तुम आओ, आइए यहां। गिल्लू है ना, गिलहरी का बच्चा था। गिलहरी की उम्र, गिलहरियों की उम्र कितने दिन के होते हैं? 2 या 3 साल। 3 साल नहीं, 2 या 3 साल से। गिलहरी के बच्चे को कौवे मारने की स्थिति में थे, तो लेखिका ने उसको किस तरह से बचाया? हाँ, तो लेखिका ने उसे किस तरह से बचाया बताइए। बोलो ना, खा के नहीं आए हो? तेज बोलो। चलो देखिए, पढ़ना और पढ़ने का नाटक करना 2 बात है। आप दिमाग अपने मन को क्लास में पकड़ के रखेंगे तभी बातें समझ में आएगी। चलिए आप पानी पी ले आइए। इधर आओ। लेखिका के साथ जब दुर्घटना घटती है तो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। उसके बाद गिल्लू का भी खाना पीना कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ? हाँ, तो कहने का मतलब आप समझाइए कि गिल्लू को क्या समझ में आता है कि वो भी खाना पीना कम कर देता है। इससे क्या पता चलता है? जाओ, इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट होता है, अस्पताल में भर्ती होती हैं, तो गिल्लू जो अपने घर में उसको काजू खाने के लिए दिया जाता है, जब वो अस्पताल से लौट के आती हैं और गिल्लू के घर की सफाई करती है तो उसमें बहुत सारे काजू मिलते हैं उसको। इसका मतलब कि जब से वो अस्पताल में भर्ती हैं वो भरपेट खाना नहीं खाता है। आखिर क्यों? क्या कारण था? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे पढ़ाई से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और ये कहते कहते जो है तोते फंस गए। शिकारी आया, दाना डाला, और कह रहे हैं तोते कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, कह रहे हैं फंस गए। ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब कि आप समझ, ऐसा तो कोई कठिन चीज इसमें है नहीं। आप किसी चीज को ढंग से समझेंगे तभी काम चलेगा। अच्छा, इसे छोटा क्वेश्चन मैं पूछता हूं। महादेवी वर्मा किस व्यवहार से यह पता चलता है कि महादेवी जी पशु पक्षियों के प्रति विशेष प्रेम रखती थी? इसमें कौन सी ऐसी घटना है जो ये बताती है कि महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से विशेष प्रेम रखती थी और ऐसा कोई नहीं करता था? बताइए। यार मालूम है? बताओ, आओ यहां, चलो बताओ। क्योंकि वो किसी भी जानवर के बच्चे को नहीं, घटना है उसमें जो ये सिद्ध करती है कि विशेष प्रेम करती है पशु पक्षियों से जिसको वो पालती थी। देवी वर्मा वो मतलब किसी भी जानवर के बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेम करते। नहीं, वो बात नहीं, चलो बैठो। किसी को नहीं मालूम? अरे वो भोजन वाली घटना, कोई है कितना भी
जानवर पशु पक्षी से कोई प्रेम करता है लेकिन ये अपने थाली में उसको खिलाएगा नहीं। लेकिन महादेवी वर्मा उस गिल्लू को वो चावल दाल सब्जी खाने के लिए बैठती है तो आता है और बैठ करके उसमें से चावल का एक दाना ले करके बगल में बैठ के कुतर कुतर के खाता है। खत्म हो जाता है तो फिर जाके निकालता है, लेकिन महादेवी वर्मा उसको मना नहीं करती है। ये बात सिद्ध करती है कि छोटे छोटे प्राणियों के प्रति महादेवी वर्मा का कितना उत्कट प्रेम था, इस बात को सिद्ध करता है। आप आइए, आप इधर से ऐसे ऐसे हुए। महादेवी वर्मा ने इस पाठ का शीर्षक गिल्लू क्यों रखा? सर, महादेवी वर्मा ने इस पाठ का नाम गिल्लू इसलिए रखा क्योंकि गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू था। हाँ। और वो उसे बहुत प्रेम करती थी। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से जवाब दिया आपने। कहने का मतलब कि गिल्लू जो था वे इस कहानी के ओत प्रोत चारों तरफ घूमता रहता था, उसी पर यह कहानी आधारित थी। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक क्या है? गिल्लू है, गिलहरी का बच्चा। आप आइए, आप प्लीज कम हियर आइए। महादेवी वर्मा को गिल्लू, अब हम मरने वाले हैं, इसकी दस्तक कैसे देता है, इशारा कैसे करता है? ये महादेवी को पता चल जाता है, इधर आइए, और कि ये मरने वाला है क्या? सर, अपने झूला से उतरता है। हाँ, धीरे धीरे महादेवी वर्मा पर जाता है, उनके हाथ पर अपना हाथ रखता है। उसके बाद जब महादेवी वर्मा देखते हैं कि उसका हाथ पर अलग हो गया है, हाँ, शरीर तो भीतर चालू करती है। वो अपने संदेश। थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। मरने का संकेत, अच्छा, मरने के संकेत जो देता है जिस तरह से, महादेवी वर्मा क्या महसूस करती है लड़कियों में? कोई जो मरने का संकेत जो हाथ से हाथ सटाता है लेखिका के हाथ में, तो लेखिका की कौन सी बातें याद आती है महादेवी वर्मा को? कौन सी बातें? कोई सर, जो उस टाइम गिल्लू को मतलब जो मारना मतलब अपना भोजन बनाना चाहता था, हाँ, तब वो बचाई थी तो गिल्लू उनका हाथ पकड़ा था। वही फिर जैसे ही महादेवी वर्मा का हाथ गिल्लू के हाथ में जाता है, ठंडक महसूस करता है, तो उस वक्त महादेवी वर्मा को वो घटना याद आती है जिस वक्त वो मरने की स्थिति में था और उसको उठा के लाई थी। और जब उसको होश आया तो अपने नन्हे नन्ही हाथों को महादेवी वर्मा की उंगली पकड़ करके और धीरे धीरे पकड़ रहा है, वो स्थिति की याद आती है। देखिए, ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। इसका अगला पाठ स्मृति है, उसको भी हम पढ़ाएंगे, तो आप इसको आद्योपांत पढ़ के आएंगे। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा, कल आप इसको ढंग से पढ़ के आएंगे। धन्यवाद। आज मैं इस पाठ का समापन करता हूं, कल इसके प्रश्न उत्तर को समझाएंगे।